नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय धर्म संदेश फेथ एंड रिचुअल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं के बारे में। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी दुर्गा के 10 रूप हैं जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली यह 10 महाविद्याएं हैं। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। ये 10 महाविद्याएं आदिशक्ति माता पार्वती के ही रूप मानी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की महिमा का स्तवन करने से साधुओं का कल्याण होता है। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित है। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है, इसका कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी है। ये धन या पति रहित है अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा है। नारद पांचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। भगवान शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई, यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली, विधवा, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। मां धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं, ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, धूल गठिया लकवा वरुण के कोप से तथा शोक कलह क्षुधा तृषा आदि निऋत्ति के कोप से होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निऋत्ति एक है। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा है, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती है। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है। सुतरा का अर्थ सुखपूर्वक तारने वाले से है। तारा या तारिणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है, इसीलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थित प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका काक ध्वज
वासनाग्रस्त मन है जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीवन की दीन अवस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इनकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रू है जो वृतासुर आदि को पैदा करती है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की उपासना एवं पूजा किस प्रकार की जाए, इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया उसका लाभ उठाएं। इस गुप्त नवरात्रि में आपको मां धूमावती की कृपा प्राप्त हो, इसी आशा के साथ नमस्कार। आपका कल्याण हो।